जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे एनटीपीसी का जो पेपर है नेक्स्ट मंथ 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम 7 पेपर लगाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जिससे हमें एक आइडिया लगेगा कि हमारा जो पेपर लास्ट टाइम हुआ था उसमें किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आए थे, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे, प्रश्न का लेवल क्या था। तो वो सब समझेंगे, जिससे हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकें जो एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, वहां से निश्चित है कि ये पूरा सीरीज देखने के बाद आपका क्वेश्चन इंप्रूव होगा। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और कुछ नंबर से अगर आपको लग रहा है कि रिजल्ट रुक रहा है, तो निश्चित है मैथमेटिक्स की ये सीरीज आपके लिए बहुत लाभदायक होगी, जिससे वो नंबर आपका इंप्रूव होगा और सिलेक्शन तक आपको पहुंचाएगा। तो हम कुछ चीज़ों का ध्यान देंगे क्वेश्चन पेपर लगाते समय। एक पेपर मैंने लगवा दिया है, आज दूसरा पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला वाला अगर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, पड़ा हुआ है। यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये जो पेपर है हमारा, ये 22 फरवरी 2021 में हुआ था और सीबीटी फर्स्ट है। ठीक है, इसके टॉप 15 क्वेश्चन स्टार्टिंग के हमने उठाए हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, वन बाय वन। एक चीज का ध्यान देंगे, प्रश्न को करते समय कॉन्सेप्ट समझना है प्रश्न का, और मात्र 5 सेकेंड लेंगे क्वेश्चन को करने में। प्रयास यही रहे इससे ज्यादा टाइम ना लगे। स्पीड को थोड़ा सा इनहेंस करना है, बढ़ाना है। प्रैक्टिस का मेन पर्पज हमारा यही है, कॉन्सेप्ट सीखना और स्पीड को बढ़ाना। तो चलिए करते हैं सेट को स्टार्ट। देखेंगे पहला प्रश्न क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न देखिए आपका दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन दिया है, रेखीय समीकरण। 3 इक्वेशन दिए हुए हैं, x प्लस वाई माइनस 3, एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। पूछ रहा है क्या ऑप्शन में, ये इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगे एक दूसरे को, कॉन्करेंट होंगी, एक ही बिंदु से पास होंगी, परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, या पैरेलल हैं, समांतर। तो देखिए स्लोप हम चेक कर लें अगर, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि ये रेखाएं कैसी हैं। तो रेखा का स्लोप, लाइन का स्लोप कैसे निकलता है, m माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो सबका स्लोप हम चेक कर लेंगे सीक्वेंस से। पहले वाले का स्लोप अगर हम चेक करें तो देखिए y का जो कोफिशिएंट है हमारा क्या है, b है। तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, पहले वाले में डिवाइड बाई 1, ये हो जाएगा। दूसरे वाले में y का कोफिशिएंट क्या है, इसको भी लिखेंगे -1 है, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, ये भी 1 है। और लास्ट वाले का अगर हम देखें तो 3 है, यहाँ कितना है, -3 डिवाइड बाई 3, तो ये कट जाएगा, ये भी -1 आएगा। तीनों की वैल्यू -1 आ रही है, स्लोप तीनों का क्या है, सेम है। और स्लोप अगर सेम है तो रेखाएं क्या होंगी, पैरेलल होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जब फैमिली ऑफ लाइन का क्वेश्चन आए, एक से अधिक समीकरण हो, तो आप सीधे स्लोप चेक कर लें, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। तो स्लोप इन तीनों का बराबर आ रहा है, मतलब ये क्या है, समांतर है, तीनों का स्लोप -1। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहां देखिए क्या दिया है, कह रहा है प्रश्न में एक काफी छोटा सा जो है कि इक्वेशन दिया है 7500 प्लस, और कह रहा है इसका मान ज्ञात करें। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए डिवाइड करेंगे इससे 50 से, तो ये कट जाएगा। सबसे पहले डिवाइड करते हैं बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 25, और 25 75 में जोड़ देंगे 7500 में। ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 75 25। ठीक है, तो ये फ्री का नंबर था, समझिए। इतना आसान क्वेश्चन अगर मिल गया तो आप बहुत लकी हैं, ये मानकर चलिए। ऐसा प्रश्न जनरली नहीं देखा जाता है। पिछले वाले सेट में हमने देखा था, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, मॉडरेट पेपर था। ये वाला उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा आपका आसान है। ठीक है, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या दिया है, तो ये आपका जो है कि अगला प्रश्न है तीसरा। ये देखिए सीरीज से है और गुणोत्तर श्रेणी है, जीपी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। कर रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी जिसका पहला पद दिया है, पहला पद हम क्या मानते हैं, ए का मान दिया है 2, और सर्वानुपात दिया है, रेशियो भी दिया है जिसको हम आर मानते हैं। तो कह रहा है क्या, कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा। देखिए आपको पता है कि गुणोत्तर श्रेणी में जो पद हम निकालते हैं टी एन, वो कैसे निकलता है, ए आर पे पावर एन माइनस 1। तो इसी को हम यूज कर लेंगे, यहाँ पर हमें पांचवा पद निकालना है, T5 लिखेंगे। ए हमारा पहला पद है जो कि दिया है 2, 2 हो जाएगा। रेशियो कितना दिया है, पदों का अनुपात 3, यहाँ 3 लिख देंगे। और 3 पे पावर कितना होगा, n-1, n मतलब कि कौन सा पद निकालना है, पांचवा।
तो इसमें से -1 करेंगे 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 81 81, और 81 में 2 का गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 162। तो पांचवा पद 162 है, क्या है 162। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपने आराम से कर लिया होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो जीपी से पिछले सेट में क्वेश्चन नहीं था गुरुत्व श्रेणी से, लेकिन इसमें है, तो यहां से भी प्रश्न आने की संभावना बन सकती है। अगला देखेंगे आप, ये तो ये प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, अनुपात का प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात दिया हुआ है 5, 9 और 5। तो देखिए 9 और 5 दिया है, अनुपात आप ले लेंगे 9x और 5x, ये संख्या मान लेंगे। आगे क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या में 9 जोड़ा जाता है, बड़ी संख्या आपका 9x है, तो 9x में 9 जोड़ने की बात कर रहा है, बड़ी संख्या में 9 जोड़ा जाता है। और कह रहा है कि छोटी संख्या में 5 घटाया जाता है, तो प्राप्त बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने के बराबर होती है, 3 गुने के बराबर होती है। यहाँ कैसे करेंगे, देखिए छोटी संख्या आपकी 5x है और इसमें 5 घटाना है आपको, और 5 घटाने के बाद कह रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने के बराबर होती है, ऐसा। तो ये इक्वेशन आपने बना दिया होगा। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर जब 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15x, कितना हो जाएगा 15x, और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे ये 15 हो जाएगा। अब x को x के साइड ट्रांसफर करेंगे, कितना बच जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 6x, और 9 को ट्रांसफर करेंगे 15 की तरफ, तो 9 और 15 जुड़ जाएगा आपस में 24 आएगा, तो x का मान यहाँ पर आ गया 4, 4 बार में कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और x की वैल्यू 4 है तो ये संख्याएं निकल जाएंगी, 9 चौक 36 ये आ गया, और 5 गुणे 4 20, 36 और 20, बड़ी संख्या कितनी है 36, और छोटी वाली कितनी है 20। तो करेक्ट आंसर आपका डी है यहाँ पर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इक्वेशन बनाकर हमने हल कर लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मजा आ रहा होगा प्रश्नों को लगाने में, प्रश्न का सेट थोड़ा आसान है, इसमें बड़ा मजा आएगा। पिछले वाले में कुछ प्रश्न एक दो बीच में ऐसे थे जो ठीक ठाक लेवल के थे, ठीक है, जो टाइम थोड़ा सा कंज्यूम कर सकते थे। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर क्या है दिया हुआ है आपका अगला प्रश्न, कह रहा है कि 40 छात्र, फ्रैक्शन से है भिन्न से, 40 छात्र की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़के की 3/5 है। देखिए लड़कियों की जो संख्या है गर्ल्स की, बॉयज का कितना है 3/5 है, 3/5। अब कह रहा है क्या कि कक्षा में लड़के की संख्या ज्ञात करें, लड़कों की संख्या बतानी है। ध्यान से देखेंगे, लड़के 5 हैं, लड़कियां 3 हैं, जोड़ देंगे, कुल बच्चे आ जाएंगे 8, टोटल कितने आ गए 8 यूनिट। और टोटल प्रश्न में दिया है कि 40 छात्र हैं, कुल कितने छात्र हैं 40, तो 8 से कट जाएगा 5 बार में, और लड़कों की संख्या पूछा है तो 5 इकाई का मान आप निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 25। तो 40 में से 25 लड़के हैं, कितने लड़के हैं 25, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बी। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा जो दिया है वो टाइम एंड वर्क से, बहुत बढ़िया। पिछले वाले सेट में भी यहां से 2 प्रश्न था, तो टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ये MDH पर है, MDH असली मसाले सच सच MDH, ये आपने बहुत सारे प्रश्न इस पे लगाए होंगे। क्लास में भी मैंने कम से कम 50 प्रश्न इस पे लगवाया है, क्योंकि लगभग हर एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से आ जाता है टाइम एंड वर्क के इस कॉन्सेप्ट से। तो समीकरण बनाएंगे पहले, 24 कर रहा है 24 पुरुष 8 घंटे में कार्य करते हुए 15 दिन में कार्य पूरा कर लेते हैं, तो 15 दिन में, और जब कार्य पूरा हुआ तो इक्वल का साइन लगा देते हैं। फिर क्या स्टेटमेंट दिया है, तो उसी कार्य को 6 घंटे में प्रतिदिन कार्य करते हुए 10 दिन में कितने पुरुष कार्य को कंप्लीट कर देंगे, मान लेते हैं m पुरुष, ठीक है। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे, m की वैल्यू 6 से कट जाएगा आपका 24 4 बार में, इसके बाद 5 से कट गया आपका 5 3 15 5 2 10, और 2 से कट जाएगा आपका 4 2 बार में, तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी 8 दूना 16 16 3 48 48, तो 48 पुरुष, कितना आएगा 48 पुरुष। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं आपका ऑप्शन भी करेक्ट आया होगा 48। काफी सिंपल क्वेश्चन है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है आपका, कह रहा है कि एक कमरे के फर्श का परिमाप, कमरे के फर्श का परिमाप दिया है, नीचे जो फर्श है उसका 18 मीटर है, और कह रहा है यदि कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है, हाइट दे दिया है 3 मीटर, तो कह रहा है कि कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखेंगे ध्यान से, कमरा जो है यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये आपका घनाभ टाइप का होगा, क्यूबॉइड टाइप का होगा इस प्रकार से, और इसमें आपका दिया हुआ है
प्रश्न में जो डाटा दिया है कह रहा है क्या कि जो फर्श का परिमाप है, ये नीचे जो फर्श है देखिए, ये लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है b और ये हाइट है h। तो इसका परिमाप कितना होगा फर्श का? एक रेक्टेंगल होगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई l प्लस बी, और ये दिया हुआ है, ये कितना दिया है 18 मीटर, ये दिया है। अब कह रहा है प्रश्न में कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है, हाइट दे दिया है, जो हाइट है वो 3 मीटर है। तो कह रहा है दीवारों का क्षेत्रफल, दीवार मतलब क्या, जो चारों तरफ दीवार है, जो चारों तरफ क्या है दीवार, फर्श ऊपर और नीचे का छोड़कर दीवार का क्षेत्रफल पूछा है। क्लियर है? तो देखेंगे ध्यान से कैसे करेंगे। यहाँ पर l प्लस बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, l प्लस बी की अगर बात करें तो 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 मीटर। अब ध्यान से अगर हम देखें तो दीवार का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें आप, तो देखिए इधर की एक दीवार है और इसके सामने जस्ट ये दीवार है, ये आपस में बराबर है। तो b इंटू एच, ये कितना हो जाएगा b इंटू एच, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और दोनों आमने सामने हैं तो इसका 2 गुना कर देंगे, ये दोनों दीवारें। और अगर ये आप आगे और पीछे का दीवार देखें तो l इंटू एच होगा, यहाँ पर देखेंगे l इंटू एच हो जाएगा दूसरा वाला, और इसका भी 2 गुना कर देंगे, तो ये चारों दीवारें हमारे हो गई। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यही हमसे पूछा है, तो इसमें आप 2 को कॉमन ले लेंगे और h कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लेंगे, बच गया l प्लस बी या b प्लस एल आप लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए हाइट दी हुई है, हाइट कितनी है 3, और l प्लस बी की वैल्यू कितनी है 9, यहाँ से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 9 54 54। तो ये जो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 54, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा ध्यान से देखेंगे, ऐसा प्रश्न आप पहले भी लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से आपको बताया, लेकिन एग्जाम में इतना समय नहीं रहेगा, एग्जाम में डायरेक्ट लिखेंगे। अगर दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है तो 2h और ब्रैकेट में l प्लस बी, ये दीवारों के क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसे डायरेक्ट आप अप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे और एक लाइन में इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, l प्लस बी की वैल्यू दिया हुआ है 9 और h की वैल्यू दिया है, बस मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से, ये ज्योमेट्री का प्रश्न है, ज्यामिति का, कह रहा है कि इनमें से किस पॉइंट के मूल -2 और 3 हैं। अच्छा पूछा है रूट, जीरोस की बात किया है मूलों की कि किसका है, तो ये जो रूट है ना, ये 2 और 3 किसका रूट है ये पूछा है। पहले वाले में चेक कर लेंगे, 2 को पुट करके, 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा +2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा +6, तो ये 0 नहीं आया, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। दूसरे में पुट करेंगे -2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2 पुट करने पर आ जाएगा 4, और फिर आ जाएगा -2 और -6, ये भी इनकरेक्ट है। तीसरे में -2 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ गया क्या 4, -2 का बल 5 गुणे 2 कितना हो गया 10, +10 हो गया, और +6, ये भी आपका इनकरेक्ट है। लास्ट वाला अगर देखें तो यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे 2 का तो आ जाएगा 4, और यहाँ पर 3 गुणे 2 -6, और यहाँ पर आपका कितना है -6, ये तो किसी में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेंगे तो -2 पुट करेंगे रूट में, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ 4 आ गया, -2 से ये प्लस हो जाएगा, +6, 0 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ -2 पुट करेंगे, आ गया 4, -2 से ये +2 हो जाएगा। हाँ ये आपका आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ये आपका आ रहा है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर -2 आप पुट करेंगे तो यहाँ पर आपका ये 0 आएगा, 6 और 6, तो ये आपका करेक्ट है। इसके बाद 3 पुट करके चेक कर लेंगे, दोनों रूट है तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। 3 का वर्ग कितना हो गया 9, -3 और -6, ये भी आपका 0 आ रहा है, तो दोनों को पुट करने पर 0 आ रहा है, दोनों इसके मूल हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन करके आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो ज्यादा टाइम टेकन है। आप सीधे वैल्यूज को पुट करके रूट को चेक कर सकते हैं। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का प्रश्न है। रूट्स के प्रश्न इस प्रकार के आए तो सीधे आप जो है कि वैल्यूज को पुट करके चेक करें, वो ज्यादा अच्छा है। क्लियर है? तो आपका बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है क्या, निम्नलिखित समीकरण को हल करें। ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है, ट्रिग्नोमेट्री का, और कह रहा है कि इस समीकरण को आप हल करें और बताएं क्या आएगा। काफी लंबा चौड़ा समीकरण दिया है, तो ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न दे दिया बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेकर। ठीक है, इसको एलसीएम लेकर हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ध्यान से देखिए। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, और ये प्लस और माइनस में है, प्लस और माइनस में है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखिए तो हो जाएगा क्या 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगे। अच्छा यहाँ ध्यान से देखें, एलसीएम लेने पर आपका जो आया है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा मिलकर साइन क्यूब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू हमारी आ रही है वो साइन क्यूब थीटा आ रही है, साइन क्यूब थीटा आ रही है। क्लियर है? तो साइन क्यूब थीटा अगर आ रही है तो यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखें, यहाँ पर आपका साइन क्यूब आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा। अब आगे चलेंगे, जब यहाँ चलेंगे तो एक साइन कट जाएगा, साइन स्क्वायर बचेगा। अगर उसका गुणा करेंगे यहाँ पर तो 1 में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और यहाँ आपका आ जाएगा कॉस थीटा के साथ, कॉस थीटा के साथ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखें आगे, आगे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा, फिर इसका और इसका गुणा बचेगा तो ये साइन स्क्वायर के साथ हो जाएगा। तो माइनस में साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें क्या करेंगे आप, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का, यहाँ गुणा हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो वैल्यू पुट करके भी इसे कर सकते थे आप, लेकिन ये भी आपका ठीक है क्योंकि इक्वेशन काफ़ी लंबा है, उसमें भी टाइम तो लगता है। लास्ट वाले में ये कट जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस साइन थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा आपका साइन थीटा और आ जाएगा प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ ध्यान से देखें आप कि अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज को तो यहाँ पर क्यूब है, स्क्वायर है, इनको हम रिजॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा क्या, इसको आप रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा माइनस में साइन क्यूब थीटा और साइन स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस साइन क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ आ जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर तो कुछ वैल्यूज हैं जो कट रही हैं, जैसे कि साइन क्यूब से साइन क्यूब कैंसिल हो रहा है, ये कट गया। आगे देखिए यहाँ पर ये भी कट रहा है, प्लस माइनस में है, ये भी आपका कैंसिल हो रहा है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे ध्यान से तो साइन और साइन भी यहाँ गया, कुल मिलाकर बस ये बच गया है। तो ऊपर क्या बच गया ये, और नीचे क्या बचा है साइन क्यूब, तो स्क्वायर से आपका क्यूब कट जाएगा, साइन स्क्वायर से क्यूब क्या है कट जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या, ऊपर बचेगा साइन थीटा, ऊपर बचेगा साइन थीटा, सॉरी ऊपर बचेगा कॉस थीटा, स्क्वायर तो पूरा कट ही गया, ऊपर क्या बचेगा कॉस थीटा और नीचे बचेगा साइन थीटा। तो कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कॉट थीटा। थोड़ा सा लंबा इक्वेशन था, ठीक है, थोड़ा सा इक्वेशन क्या था, लंबा था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कॉट होगा, ठीक है। तो ए को आप कॉट बना लेंगे, ठीक है, ए को बना लेंगे कॉट थीटा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर देखिए कभी कभी प्रश्न आपको ऐसा मिलेगा, अगर आप वैल्यू पुट करके करना चाहें तो यहाँ पर एक दिक्कत थी। दिक्कत क्या प्रश्न में थी, मान लेते हैं 45 डिग्री आप पुट करना चाहें कि जल्दी आंसर आ जाएगा, तो उतना जल्दी तो नहीं आएगा, आप वैल्यू पुट करके फिर सॉल्व करेंगे ही, उसके बाद फिर ऑप्शन में वैल्यू पुट करेंगे, और 45 डिग्री में कुछ ऐसी वैल्यूज दी थी जो इक्वल आ सकती थी, तो वहां से हमारा काम बनता नहीं, इसलिए इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है देखेंगे ध्यान से। चलिए अगला प्रश्न हमारा जो दिया है, ये दिया हुआ है, उस संख्या का चयन कीजिए जो उपरोक्त आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अच्छा, हाँ ये तो रीजनिंग का प्रश्न आ गया, इस सेट में एक रीजनिंग का प्रश्न भी आ गया है, कोई बात नहीं सॉल्व कर देते हैं। तो 16 प्रश्न हो गए होंगे, 15 मैथ का, एक रीजनिंग का भी बीच में पड़ गया है। चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो यहाँ बताइए प्रश्न चिन्ह जो है इसकी जगह कौन सी संख्या आ सकती है, सोचेंगे तो रीजनिंग आपकी काफी अच्छी होगी, ठीक है, सबसे ज्यादा पसंद बच्चे वही करते हैं रीजनिंग को। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये दिख रहा है कि 15, 6 और 4 अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, 6, 4 25 आ गया, 25। अगर इसको जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, 13 और 12 कितना आ गया 25। तो यहाँ भी योगफल कितना आना चाहिए 25। तो x की जगह, यहाँ प्रश्न की जगह क्या होना चाहिए, पहले इसको जोड़ लेंगे, 6 और 9 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 15, और 15 25 में से घटा देंगे आ जाएगा 10। तो यहाँ पर आपका 10 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 10। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर होगा डी 10। क्लियर है? चलिए
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो रीजनिंग तो ऐसे ही उड़ा देंगे, ठीक है। रीजनिंग में जो क्वेश्चंस हैं सीरीज के, कभी कभी क्वेश्चंस कुछ टफ आ जाते हैं जहां थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के काफी आसान होते हैं। उसमें आपका प्रश्न गलत होना ही नहीं चाहिए, जिस हिसाब से कट ऑफ जाने की उम्मीद है। मैथ्स और रीजनिंग में आपको टोटल स्कोर करना है, ठीक है। देखेंगे ध्यान से अगला प्रश्न। कह रहा है क्या कि एक्स अक्ष के सापेक्ष बिंदु 7 और 8 का परिवर्ती प्रतिबिंब ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर आपको निकालना है रिफ्लेक्टेड इमेज, तो काफी आसानी से निकल जाएगा। कोऑर्डिनेट बना देंगे, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, और एक्स एक्सिस आपका ये है, ये एक्स अक्ष है। 7 और 8 को इंडिकेट कर देंगे। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर 7 और 8 इस प्रकार से है। प्रतिबिंब किसके अबाउट लेना है आपको? एक्स अक्ष के अबाउट। तो इसके अबाउट अगर प्रतिबिंब लेंगे तो देखिए एक्स की वैल्यू तो सेम रहेगी। एक्स की वैल्यू क्या है? यहाँ से अगर 8 है तो ये इसी पोजीशन पर रहेगा 8 पर। वाई आपका नीचे आ जाएगा, तो इसका मिरर इमेज यहाँ बनेगा -7, सॉरी, यहाँ पर जो इमेज बनेगा आपका एक्स का बिल्कुल सेम रहेगा 7, और 8 का आपका माइनस में आ जाएगा, -8 आ जाएगा, ठीक है। जब इमेज लेंगे तो वाई का आपका जो ये पॉइंट है वो इधर आ जाएगा, तो 7 और -8 होगा, क्योंकि एक्स के अबाउट इमेज लेना है, तो 7 और -8। और ऐसे भी समझ लें, एक्स अक्ष के अबाउट जब इमेज लेना होता है डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वो आपको समझाने के लिए मैंने बनाया। एक्स के अक्ष के अबाउट जब इमेज लेते हैं तो हमेशा वाई की साइन चेंज हो जाता है, और वाई के अबाउट जब इमेज लेते हैं तो बिंदु एक्स का जो साइन है वो चेंज होता है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते थे, एक्स का जो है कि अबाउट ले रहे हैं तो जो वाई का है उसका साइन चेंज होगा, 8 -8 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि 5 किमी प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, एक व्यक्ति एक पुल को 15 मिनट में क्रॉस कर देता है, तो पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। बहुत बढ़िया प्रश्न है और सिंपल भी है। यहाँ देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सीधे पुट करेंगे। स्पीड कितना दिया है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको पहले आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, क्योंकि टाइम जो है कि मिनट में दिया है। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करेंगे? 5/18 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, ठीक है। अब पुल की लंबाई निकालनी है। पुल की लंबाई यहाँ पर डी मान लेते हैं, और यहाँ पर टाइम कितना दिया है? 15 मिनट। तो इसको भी आप सेकंड में चेंज कर लेंगे 60 से गुणा करके। यूनिट को हमने बैलेंस कर दिया, प्रश्न में कुछ है नहीं, डायरेक्ट लंबाई निकल जाएगी, कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 6 से कट गया ये 10 बार में, और 6 से कट गया 6 3 18, 3 से कट जाएगा 3 5 15, 5 का गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 5 5, 125 आ जाएगा। 125 और 10, 1250 इतना मीटर है। तो पुल की लंबाई कितनी है? 1250। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या दिया हुआ है देखेंगे। कह रहा है क्या साधारण ब्याज की 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 9 महीने, तो ये दिया हुआ है क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 सही 1/4% है, और 9 माह में कह रहा है कि 1680 रुपए की धनराशि पर कितना ब्याज मिलेगा। काफी सिंपल है, इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, आ जाएगा 25/4% आ जाएगा। और एसआई निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है? PRT/100। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल दिया हुआ है 16,800। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 25/4, 25/4। और टाइम कितना दिया है? 9 माह। तो इसको वर्ष में लिखेंगे, टाइम हमेशा किस में लिखते हैं? वर्ष में। तो 12 से यहाँ भाग देंगे, और डिवाइड बाई 100 फॉर्मूले में होता है, यहाँ पर ये भी आप करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट आपका एसआई निकल जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका गया, ठीक है। इसके बाद 12 से काट देंगे इसे, 12 × 12, 12 चौक 48, ये कट गया। 4 से कट जाएगा आपका, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कितना आएगा, गुणा कर लेंगे अब। तो 9 का गुणा करेंगे, 9 × 5 = 45, 5 4 आ गया, 18 4 22, और 7 का फिर गुणा कर देंगे इसमें, तो आ जाएगा आपका 7 × 5 = 35, 5 3 आ गया, 14 5 17, 7 1 7 दूना 14, 1 15, 15 75/2, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 सत्ते 14, 2 8 16 17, 2 सत्ते 14, 10/5, ये आ गया 787.5। क्लियर है? तो ब्याज कितना होगा? 787.5 रुपीज। ए करेक्ट आंसर, ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो साधारण ब्याज का प्रश्न था, केवल फॉर्मूला लगाना था आपको, PRT/100। इसमें एक चीज का बस ध्यान देंगे, टाइम हमेशा वर्ष में लिखते हैं। 9 लेकर चलेंगे जल्दीबाजी में तो मिस्टेक हो जाएगा, और कुछ प्रश्न में है ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आ गया, फ्रैक्शन में पूछ रहा है कौन सा सबसे छोटा है।
तो देखेंगे ध्यान से 7 और 6 दिया है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर देखिए 7 ऊपर है, यहाँ भी 7 ऊपर है। तो जब 7 ऊपर है तो छोटा कौन होगा? जिसके नीचे बड़ी संख्या होगी। 9 यहाँ पर इन दोनों में 9 छोटा है तो इसको पहले ही काट देंगे, क्योंकि जब अंश बराबर आ गया तो हर से हम डिसाइड कर लेते हैं। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा, बड़ी संख्या से भाग दी जा रही है। अब बचा ये तीनों, अब इसमें देख लेंगे क्या। तो यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया, ध्यान से देखेंगे, अंश बराबर था इसलिए। अब देखेंगे ध्यान से आगे, यहाँ पर 7 है, यहाँ 9 है, 2 का अंतर है। 5 है और 7 है, यहाँ भी 2 का अंतर है। यहाँ और यहाँ आप ध्यान से देखें, 2-2 का अंतर है अंश और हर में। जो अंतर अंश और हर का अगर एक समान हो तो केवल अंश को देखकर हम डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, 5 छोटा है तो इसको भी काट देंगे। 5 छोटा है तो ये संख्या छोटी होगी इन दोनों में, ठीक है। अब कितना बच गया? अब बच गया 4/5, और कितना बच गया आपका 5/7। तो यहाँ पूछ रहा है कौन बड़ा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिर्यक गुणा इस प्रकार से। 7 चौक 28, 28 और 5 गुणे 5 25, तो ये छोटा है आपका। 5/7 सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है? 5/7। तो 5/7 डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ देखिए एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करते हैं आप तो बहुत टाइम लग जाता, तो जो कॉन्सेप्ट जल्दी लग जाए उसको लगाने का प्रयास करें। अब अंश दिख रहा है आपका साफ साफ यहाँ पर कि बराबर है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंस आपका इक्वल है, डिफरेंस वाला रूल आप जानते हैं। अंश और हर का अंतर अगर बराबर हो तो जो संख्या अंश में छोटी है वो छोटी मानी जाती है। तो इस प्रकार से इजीली हो गया प्रश्न। आपको एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे। दिया हुआ है क्या, एक दिया हुआ है क्या, एक घटिया अपने सामान पर विकृत मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, और फिर 10% की छूट देता है। पहले क्या कर रहा है, पहले 10% अधिक अंकित कर रहा है, दाम को बढ़ा दे रहा है 10%, और फिर 10% क्या कर रहा है, 10% का डिस्काउंट दे दे रहा है, छूट दे रहा है। तो कह रहा है उसे होने वाला लाभ प्रतिशत या हानि बताएं। तो लाभ प्रतिशत या हानि निकालना है, आराम से निकल जाएगा। ध्यान से देखेंगे, नीचे लिखेंगे मार्क प्राइस, ऊपर लिखेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। और कैसे लिखेंगे, 10 है तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/10। यहाँ भी 10 है, 1/10 होगा। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, अंकित मूल्य 10 यहाँ मान लेंगे और दाम बढ़ाया गया, 10 में 1 बढ़ा दिया गया, 11 हो गया। और यहाँ पर कितना है, 10 नीचे है और इस बार डिस्काउंट दिया गया है तो 10 में 1 घटा देंगे, 9, ये हो गया। तो कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ कितना आ गया 99 और यहाँ आ गया 100। तो हम कहेंगे अंकित मूल्य 100 है और वस्तु बेची जा रही है 99 में, 1 यूनिट का यहाँ घाटा हो रहा है। अगर 1 यूनिट का घाटा हो रहा है तो डिस्काउंट परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। 1 का घाटा हो रहा है कितने पर, 100 पर, तो कितने परसेंट का यहाँ पर घाटा हुआ, 1% का, 1% का घाटा हुआ है। क्लियर है? ऐसा करने से 1% की हानि हुई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट, 1% की हानि। क्लियर है? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखेंगे क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 6 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सीपी 7 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है। ये किसके बराबर है, 7 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ऐसा दिया है। तो कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर C/S लेंगे और यहाँ आ जाएगा 7/6। तो हम कहेंगे कि क्रय मूल्य कितना है, 7, 7 की वस्तु है, 6 में बेची गई है, तो 1 यूनिट का घाटा हुआ है, 1 यूनिट का यहाँ पर घाटा हुआ है, तो लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे, हानि प्रतिशत। 1 का घाटा हुआ है 6 पर, सॉरी 7 पर, हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस रखेंगे, ये ध्यान रखें। जब भी आप हानि प्रतिशत निकालें तो हमेशा क्रय मूल्य नीचे रहेगा, गुणे 100, और 7 का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 14.28, 14.28% का यहाँ पर घाटा हुआ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, 14.28 की हानि, चौथा। उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा पूरा सेट लगाने में, और काफी देखिए प्रश्न का जो लेवल है इस सेट में आसान है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक प्रश्न में ही, हर एक सेट में प्रश्न का लेवल आसान होगा। पिछला वाला थोड़ा मॉडरेट था, कोई टफ भी हो सकता है। तो ये 15 क्वेश्चन हमने लगाया है। अगला जो 15 क्वेश्चन है उसकी भी सीट हमने बना दी है, उसे कल अपलोड करेंगे। तो इसमें आपने कुछ अगर कॉन्सेप्ट सीखा तो उसे यूटिलाइज करेंगे, एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट पर अगर प्रश्न आ गया तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, आपका ये टारगेट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि इस जो आपका पीवाईक्यू है इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि विजन क्लासेस गोरखपुर आप डालेंगे सबसे टॉप पर, प्ले स्टोर पर डालेंगे, सबसे टॉप पर जो ऐप आएगा उसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है।
इसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज आप इसमें लगा सकते हैं, प्रैक्टिस सेट बहुत सारे हैं जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नॉट ओनली मैथ्स, इसके साथ साथ रीजनिंग के आपके जीएस के सबके हैं, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी क्वालिटी में, जैसे नेट पर आप ढूंढेंगे तो मे भी आपको मिले, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अरेंज करके सब रखा गया है, तो आप जाएंगे फ्री मटेरियल का, उसमें एक सेक्शन होगा, उसमें जाएंगे आपको ये सब दिख जाएगा। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगले 15 क्वेश्चंस को अगली वीडियो में लगाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।